the complete oxidation of glucose we will discuss in previous video. So next we will discussing about the preparation phase of glycolysis. So students, listen carefully. Glucose will converted into glucose 6 phosphate. ये तुम हमेशा से ही पढ़ते हो कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज होता है. सबने रट्टा मारा होता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट विल फर्दर चेंज टू फ्रक्टोज 6 फोस्फेट. ठीक है, बट रट्टा नहीं मारना है, तुमने समझना है. यहाँ पे ग्लूकोज बच्चे ग्लूकोज 6 फोस्फेट में क्यों चेंज होता है, ध्यान रखना. जब भी तुम काइनेज के बारे में कहीं भी काइनेज एंजाइम लगा हो तो काइनेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फोस्फेट. काइनेज जहां पे भी लगा हो मींस फोस्फेट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो इन प्रिपरेशन फेज यहाँ पे काइनेज लगा है मतलब यहाँ पे क्या ऐड अप होगा, एक फोस्फेट जो है वो ऐड होगा. क्लियर. और हेक्सो मींस ग्लूकोज 6, हेक्सो का मतलब क्या होता है 6. ठीक है, तो ग्लूकोज किस में चेंज हुआ स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में. और बच्चे जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज होगा, जहां पे भी काइनेज की बात होगी मतलब फोस्फेट की बात हो रही है. ठीक है, प्रिपरेशन फेज पे अगर काइनेज की बात हो रही है माय स्टूडेंट्स, तो मींस आप एक फोस्फेट क्या करोगे, ऐड करोगे. ठीक है, और जब आप यहाँ से ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट चेंज करोगे तो हमेशा एनर्जी जो है एटीपी जो है वो चेंज होगी एडीपी में. मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल चेंज इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. मैंने आपको बताया था कि हम प्रिपरेशन फेज में एटीपी देते हैं, तो जहां पे भी आप काइनेज की बात करोगे वहां पे आप एक एटीपी क्या करोगे, दोगे. ठीक है, काइनेज मतलब फोस्फेट के बारे में बात हो रही है, और अगर प्रिपरेशन फेज में काइनेज लगा है मतलब आप फोस्फेट को क्या करोगे, ऐड करोगे. और जब भी हेक्सोकाइनेज लगेगा तो एटीपी किस पे चेंज होगा, एडीपी में. ठीक है, एक एटीपी मॉलिक्यूल आप दोगे. इतना समझ आया, फर्स्ट रिएक्शन समझ आई. सी हियर. ठीक है, और कोफैक्टर बच्चे आप कौन सा यूज करते हो यहाँ पे, Mg2 पॉजिटिव. Mg2 पॉजिटिव एक्ट एज अ कोफैक्टर. सॉरी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ठीक है, जो बच्चे हमारा फोस्फेट है, फोस्फेट क्या है, फोस्फेट के ऊपर बच्चे कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है. और फोस्फेट इम्पार्ट चार्ज ऑन ग्लूकोज. फोस्फेट क्या करता है, ग्लूकोज के ऊपर चार्ज को इम्पार्ट कर देता है. और हमेशा याद रखना जो भी चार्ज आयंस होते हैं वो इम्परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते. ठीक है, इफ ग्लूकोज इनसाइड सेल इज चार्ज देन कैन नॉट लॉस. अगर ग्लूकोज बच्चे हमारे सेल के अंदर है और अगर वो चार्ज है, चार्ज किसकी वजह से हुआ, फोस्फेट की वजह से हुआ, क्योंकि फोस्फेट का स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला क्या होता है, PO4 2 नेगेटिव. ठीक है, तो ये चार्ज हो गया ग्लूकोज फोस्फेट की वजह से. और अगर ग्लूकोज इनसाइड द सेल है तो सॉरी वो लॉस नहीं होगा, वो विद इन द सेल ही रहेगा. ठीक है, और जहां पे भी काइनेज के बारे में बात करोगे, काइनेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फोस्फेट. अब माय स्टूडेंट्स हियर यू आल्सो यूज ग्लूकोकाइनेज. बट बच्चे अगर आप यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज यूज करते तो वो आप इस रिएक्शन में तो यूज कर लेते, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज हो रहा है, बट वो आगे अदर सेक्राइड्स यूनिट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, आप फ्रैक्टोज के लिए नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, ग्लैक्टोज के लिए नहीं यूज कर सकते हो ग्लूकोकाइनेज. और हेक्सोकाइनेज एक ऐसा है जो आप ग्लूकोज किसी भी सेक्राइड यूनिट के लिए यूज कर सकते हो. तो इन दिस रिएक्शन यू आल्सो राइट ग्लूकोकाइनेज.
ठीक है, बट इन अदर रिएक्शन, इन अदर सेक्राइड्स यूनिट यू कांट राइट ग्लूकोकाइनेज, वहां पे आपको हेक्सोकाइनेज ही लगाना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है जो आप याद रखोगे तो ठीक है, बाकी इतना बोधर करने की जरूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि काइनेज जहां पे भी होगा, मतलब अगर प्रिपरेशन फेज पे काइनेज आ गया मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। जहां पे भी काइनेज होगा वहां पे एटीपी आपको देनी, एटीपी किस में चेंज होगी, एडीपी प्लस पीआई में, ठीक है। पीआई क्या है बच्चे, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, और ये इनऑर्गेनिक जब एटीपी एडीपी और पीआई में चेंज हो रही है, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर यहाँ आ गया, फॉस्फेट क्या चार्ज आयन है, इसने क्या किया ग्लूकोज मॉलिक्यूल को चार्ज कर दिया। जब इसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, जो भी चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इम्परमिएबल टुवर्ड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तो जब ग्लूकोज चार्ज हो गया तो ग्लूकोज के सेल के अंदर ही रहेगा, मतलब लॉस ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया हो। रट्टा तो आप मार लोगे मुझे पता है, बट समझ आया कुछ कि ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्यों चेंज हो रहा है, वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हो रहा है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। और आप क्या कर रहे हो, मैंने बताया था प्रिपरेशन फेज में एटीपी देनी है, जहां पे भी काइनेज है यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एटीपी से एडीपी प्लस पीआई बना रहे हो, पीआई मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? Next step is the glucose 6 phosphate will change into fructose 6 phosphate. अब बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन हो रही है ना, मीन्स इधर मतलब क्या है इसका, डबल एरो लगे हैं, उस सेंड पे भी एरो, इस सेंड पे भी एरो, मतलब क्या है इस चीज का, आइसोमराइजेशन हो रही है। आइसोमराइजेशन मतलब क्या, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रेक्टोज 6 फोस्फेट भी बन सकता है और फ्रेक्टोज 6 फोस्फेट से ग्लूकोज 6 फोस्फेट भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फोस्फो, फोस्फो, यहाँ से ये देखो फोस ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रेक्टोज 6 फोस्फेट बना, तो यहाँ पे क्या आएगा फोस्फो हेक्सो, कितने हैं 6 फोस्फेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेक्सोज। और यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंजाइम। जब भी एंजाइम लिखते हैं तो एंजाइम, जो भी एंजाइम होता है उसके एंड में क्या होता है, एज लगाते हैं हम लोग, इतना तो हमें पता है, हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। क्लियर? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज द फ्रेक्टोज 6 phosphate will further change into fructose 1,6 biphosphate. क्लियर? यहाँ पे भी क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था आपको, पिछली वाली स्लाइड में क्या बताया था, डिस्कस किया था आपके साथ कि एटीपी किस पे, बाकी मत देखो, बस ये देखो कि एटीपी किस में चेंज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस पीआई। व्हाट इज पीआई? पीआई इज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? पीआई इज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां देखो, वेट, ये वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, फ्रेक्टोज 6 फोस्फेट, मतलब एक फोस्फेट पहले से ही है, ठीक है। इतना हमें पता है कि प्रिपरेशन फेज में हमने एटीपी देने हैं, मिलेंगे नहीं हमें, हम देंगे उन्हें, ठीक है। तो देखो फ्रेक्टोज 6 फोस्फेट, एक फोस्फेट तो है यहाँ पे कौन सा एंजाइम, एंजाइम लगेगा, देखो मैंने क्या बोला था आपके साथ, जहां पे भी काइनेज की बात होगी प्रिपरेशन फेज में, मतलब हम एक फोस्फेट क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एटीपी विल चेंज इनटू एडीपी प्लस पीआई। पीआई क्या है आपका इनऑर्गेनिक फोस्फेट है, तो वो भी पीआई कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पहले एक फोस्फेट था, अब दो फोस्फेट हो गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रेक्टोज 1,6, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक 6th पोजीशन पे है। क्लियर है? पोजीशन अलग अलग हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बिसफॉस्फेट, फ्रेक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, देखो पहले तो तुम फोस्फो लिख लो, फोस्फो, फ्रेक्टो लिख लो, फिर काइनेज। क्लियर? फोस्फो रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे फोस्फेट ऐड हुआ, एंजाइम फोस्फो, यहाँ से फ्रेक्टो और काइनेज। मतलब याद रखना जहां पे भी काइनेज होगा प्रिपरेशन फेज में, मतलब एक फोस्फेट ऐड हो रहा है और साथ में एटीपी भी हम एक दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ATP that is the adenosine triphosphate will change into ADP plus PI. What is ADP? ADP is the adenosine diphosphate and what is PI? PI is the inorganic phosphate, जो कि यहाँ जाके उसने दो फोस्फेट बना दिए, एक फोस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे, एक फोस्फेट सिक्स पोजीशन पे है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, बिस फोस्फेट, बिस फोस्फेट। क्लियर? तीन रिएक्शन क्लियर हो गई कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कैसे बना। क्लियर? नेक्स्ट इज द, अब बच्चे चलो वो बाद में बताती हूँ, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट will change into glyceraldehyde 3 phosphate plus dihydroxyacetone phosphate। क्लियर है? जो हमारा फ्रैक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट होता है, यहाँ पे भी क्या होगी, आइसोमराइजेशन होगी, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate plus dihydroxyacetone phosphate will change into फ्रैक्टोज 1,6 phosphate, या फ्रैक्टोज 1,6 बिस phosphate will change into, sorry, fructose 1,6 bisphosphate and fructose 1,6 bisphosphate will change into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगाओगे आप लोग, एल्डोलेज, ये आप ध्यान रखना, याद रखना। क्लियर है? सो इतना समझ आया। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, ये चीज आपके आगे काम आएगी, यहाँ पे आप जस्ट ध्यान रखो। जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, तो सिंपल ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सिंपल एरो लगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब बच्चे हमने फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, तो हमने देखा यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रही है। क्लियर है? जब हमने फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया, यहाँ पे भी सिंगल एरो लगा। जब हमने फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाए, तो यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस है बच्चे जहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, और जहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है वहां पे हमें एटीपी देने पड़ रहे हैं, और एडीपी किस में चेंज हो रहे हैं, एडीपी प्लस पीआई में। क्लियर है? इतना ध्यान रखना, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया कोई आइसोमराइजेशन नहीं, जब फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, यहाँ पे भी कोई आइसोमराइजेशन नहीं हुई। ये चीजें ध्यान रखना, ये आगे फर्दर जब हम कोई साइकिल पढ़ेंगे तो ये आपके काम आएंगी, बस अभी के लिए आप ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, अब बच्चे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें आइसोमराइज विद, रुको वेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की भी आइसोमराइजेशन हो रही है, किसके साथ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ। यहाँ पे भी बच्चे आइसोमराइजेशन होती है, ठीक है, वेट यार अच्छे से बनाती हूँ। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की भी आइसोमराइजेशन हो रही है, किसके साथ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम यूज होता है, ट्राइयोज, ट्राइयोज, ठीक है, क्योंकि 3 है फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है, ठीक है, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमराइजेशन हो रही है तो आइसोमरेज। क्लियर? यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे।
अब माय स्टूडेंट्स फर्दर ये बच्चे जो ये रिएक्शन थी, ठीक है, ये जो सॉरी ये जो रिएक्शन थी सारी, ये कौन से फेज में आती हैं? आपकी प्रिपरेशन फेज में, ठीक है। प्रिपरेशन फेज में सिर्फ दो जगह आइसोमराइजेशन नहीं होती है, जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, और सेकंड जब फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी काइनेज यूज हो रहा है, दैट इज द हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज यूज हो रहा है, और जहाँ पे भी काइनेज यूज हो रहा है आपको एक एटीपी देनी पड़ती है, ठीक है। और प्रिपरेशन फेज में मतलब काइनेज मतलब फोस्फेट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोस्फेट ऐड होगा प्रिपरेशन फेज पे। इतना समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग अब प्रोसीड करेंगे पे ऑफ फेज में। तो बच्चे जो आपका ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में चेंज होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल चेंज इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है? और फर्दर ग्लिसरल्डिहाइड फर्दर जो आपका सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल चेंज इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा एंजाइम यूज होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आगे बच्चे यहाँ पे आप आइसोमरेज भी लिख सकते हो, आइसोमरेज, ठीक है, लिख लेना, ये आइसोमरेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। क्लियर है? और बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया जहां पे भी काइनेज होगा वहां पे आप क्या करोगे? फॉस्फेट की बात हो रही है, अगर प्रिपरेशन फेज पे काइनेज है तो एक फॉस्फेट ऐड करोगे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। और जहां पे भी काइनेज है वहां पे एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज होगी प्रिपरेशन फेज पे। क्लियर है? ठीक है। प्रिपरेशन फेज पे जहां पे भी काइनेज है वहां पे एटीपी जो है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होगी, इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया, ये स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, वेट, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो चेंज हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन हो रही है, इतना समझ आ गया। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट आ गए, बिसफॉस्फो अलग, बिस क्यों बोला? अलग अलग पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है बच्चे, इसलिए बिस लिखा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, साथ में आप लोग यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज भी लिख लो, क्या लिख लो? डीहाइड्रोजिनेज। शायद मैंने पहले आपको आइसोमरेज बोला था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आएगा बच्चे डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सॉरी मैंने आइसोमरेज बोल दिया था गलती से, यहाँ पे आएगा डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। जहां पे भी बच्चे डीहाइड्रोजिनेज होगा, कहीं पे भी आप डीहाइड्रोजिनेज पढ़ते हो उसका मतलब क्या है कि आपके NAD पॉजिटिव विल चेंज इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। जहां पे भी कहीं भी किसी भी साइट
आर्टिकल में अगर डिहाइड्रोजिनेज लिखा है मतलब एक Na पॉजिटिव किस में चेंज होगा, NaDH प्लस H पॉजिटिव। सो हियर टू मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी दो Na पॉजिटिव किस में चेंज होंगे, 2 NaDH प्लस H पॉजिटिव में। क्लियर है। और यहाँ पे फॉस्फेट की बात की है ना, तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट फर्दर ऐड होंगे, 1 फॉस्फेट ऐड होगा ना, 2 मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी एडेड। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट, एक थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1,3-bis phosphoglycerate मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis phosphoglycerate बन जाएंगे। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रोजिनेज लगाओगे तो आपको कंफर्मेशन रहेगी कि यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव, कहीं भी डिहाइड्रोजिनेज हो मतलब NAD पॉजिटिव विल चेंज इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द 1,3-bis phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहे हैं बच्चे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglycerate। ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और मैंने क्या बोला था, जहां पे भी काइनेज की बात करेंगे मतलब फॉस्फेट की बात हो रही है। बट व्हाट यू पीपल विल बी रिमेंबर दैट इन प्रिपरेशन फेज जहां पे भी काइनेज आ रहा था हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे थे। ठीक है। और बट इन पे ऑफ फेज जहां पे भी काइनेज आएगा वहां पे हम एक फॉस्फेट ग्रुप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पे ऑफ फेज में क्या होता है बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रिपरेशन फेज में हम एटीपी देते हैं, पे ऑफ फेज में हमें एटीपी मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे 2 एटीपी क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की भी 2 मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो भी 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे 2 आएगा, दैट इज 2 ATP, दैट इज 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विल चेंज इनटू 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे हमें एटीपी मिल रहे हैं। ठीक है। तो पे ऑफ फेज में फॉस्फेट क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट इज द 3-phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल बच्चे किस में चेंज हो रहे हैं, 2-phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल्स में। और कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है इसमें, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नेक्स्ट इज द 2-phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रहे हैं, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, या ध्यान रखोगे इनोलेज। और जहां पे भी इनोलेज होता है वहां पे क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है। जहां पे भी इनोलेज होता है वहां पे वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है। नेक्स्ट फोस्फोपाइरुवेट की 2 molecules will be changed into 2 multiply by pyruvate। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे भी हमें एटीपी मिल रहा है, काइनेज आ गया मतलब एटीपी की बात तो होगी। अगर काइनेज प्रिपरेशन फेज में आता तो हमें एटीपी देने पड़ते, एटीपी चेंज होता है एडीपी प्लस पीआई में, तो हमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप मिलता। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज में बच्चे हमें एटीपी मिलते हैं, तो मींस एडीपी विल चेंज इनटू एटीपी। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है, जहां पे काइनेज लगेगा वहां पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा। तो यहाँ पे इरेज करके बताती हूँ, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट विल चेंज इनटू पाइरुवेट, मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। ठीक है। और 2 एडीपी ने हमें क्या दे दिया, 2 एटीपी। क्लियर स्टूडेंट्स। और एंजाइम कौन सा यूज हुआ, पाइरुवेट काइनेज। अब बच्चे जो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है, लिसन, प्रिपरेशन फेज में बच्चे देख लो एक बार, कहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही थी,
जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज हो रहा था, सॉरी यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है, जो फ्रैक्टोज 6 फोस्फेट फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है। ठीक है, इन दो जगह पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही थी। और सेकंड केस में कहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है, जब 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट की 2 मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं 3 फोस्फोग्लिसरेट में, यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है। और जब फोस्फोफिनोल पायरुवेट चेंज हो रहा है 2 पायरुवेट पे, यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है। तो ग्लूकोज में सॉरी ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 4 ऐसे स्टेप हैं जहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं होती है, बाकी सब जगह आइसोमराइजेशन होती है। बट बच्चे जब आप अपनी एनसीईआरटी को देखोगे तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे तो आइसोमराइजेशन शो नहीं की है। तो आप मुझसे पूछोगे कि हाँ मैम आप बता रहे हो कि यहाँ पे आइसोमराइजेशन होती है बाकी स्टेप में, वहां तो शो नहीं किया। बट बच्चे वहां एनसीईआरटी में थोड़ा जो आपकी साइकिल है वो थोड़ी गलत है, मतलब गलत भी नहीं बोल सकते, आपके लेवल मतलब अगर जो +1 +2 के बच्चे उनके लेवल के अकॉर्डिंग ठीक है, बट अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस में 4 जगह पे आइसोमराइजेशन नहीं होती है। दो प्रिपरेशन फेज में 2 जगह पे आइसोमराइजेशन नहीं होती, और पेओ फेज में 2 जगह पे आइसोमराइजेशन नहीं होती है। क्लियर है? और मेन ये एक तो आपने ये नई चीज सीखी कि कहाँ आइसोमराइजेशन हो रही है, कहाँ 4 जगह आइसोमराइजेशन नहीं हो रही है। सेकंड चीज बच्चे आपने क्या सीखी ग्लाइकोलिसिस में, रट्टा आप मारते होंगे बट नहीं, अब आप समझोगे। सेकंड चीज आपने क्या सीखी कि जहां पे भी काइनेज यूज होगा मतलब फोस्फेट की बात हो रही है। अगर प्रिपरेशन फेज में काइनेज यूज हो रहा है माय स्टूडेंट्स, तो वहां पे फोस्फेट ग्रुप ऐड करोगे, क्योंकि प्रिपरेशन फेज पे हमें एटीपी देने पड़ते हैं, तो हमें एटीपी को, और जहां पे भी काइनेज होगा वहां पे एटीपी चेंज होगा, प्रिपरेशन फेज में एटीपी चेंज होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट में। क्लियर है? और पेऑफ फेज में जहां पे भी काइनेज की बात होगी मतलब फोस्फेट रिमूव होगा, यहाँ पे हमें एटीपी मिलते हैं, तो यहाँ एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, तो फोस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज आपने ये सीखी। थर्ड चीज बच्चे आपने क्या सीखी ग्लाइकोलिसिस में, कि जहां पे भी डीहाइड्रोजिनेज हो, मैंने बताया था ना एक जगह कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट डीहाइड्रोजिनेज लगा लेना। तो बच्चे जहां पे भी डीहाइड्रोजिनेज हो वहां पे NAD पॉजिटिव विल चेंज इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जहां पे भी आप डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पढ़ोगे वहां पे NAD पॉजिटिव किस पे चेंज होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज होता है। और एक और चीज आपने क्या सीखी, इनोलेज, जहां पे भी इनोलेज एंजाइम की बात हो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो आई होप कि आज के बाद आप ग्लाइकोलिसिस में रट्टा नहीं मारोगे, इसे समझ के पढ़ोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिसिस